हेलो बच्चों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 50 VBI बहुपद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो बहुपद में किसे कहते हैं जिसके घात में पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 4 हो। ठीक है ना, यानी घनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, भिन्न संख्या होता है, कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुपद का हमेशा घात घनात्मक होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। तो त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक कितना होता है? 1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 2 होता है। तो दोस्तों आपको इतना बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितना होता है। ध्यान रखना है अपने आप को, सी होता है 0। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ध्यान से। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? घात 2 को बहुपद को कहते हैं रैखिक कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, द्विघात बहुपद, कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघात कहते हैं। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो देखना है हमको, है नहीं, हमको नहीं देखना है। ठीक है ना, तो 5x² ये क्या है देखेंगे। ये कौन, ये तो है दोस्तों, क्योंकि इसके घात में पूर्ण संख्या है। देखिए ना, यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर 1/4 ये भी पूर्ण संख्या है। देखिए 4 के घात में यहाँ पर लौक रहा है, यहाँ पर देखिए ना। और यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें भी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा पूरा एग्जाम तक। तो ठीक है ना, तो आपको कर देना है लाइक सब्सक्राइब। ठीक है ना, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य को हुआ था। ए एक्स प्लस बी को ना 0 के बराबर इधर करते हैं। ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रखिए, तो ए एक्स है ना, उधर बी है प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा। तो माइनस बी इधर आ जाएगा, तो इधर सॉल्व करेंगे तो -b/a आ जाएगा। ठीक है ना, -b/a आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, इतना बात आपको क्लियर। 3x + 4 का शून्य है, तो 3x + 4 को 0 के बराबर रखिए। तो 3x + 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? तो इधर 3x + 4 को 3x लिखेंगे, 4 इधर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। तो x के बराबर कितना हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा। कोई दिख रहा है बच्चों? बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। देखिएगा 7 नंबर। यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्य -2 है तो p का मान, तो यहाँ पर रखेंगे p के जगह x, जहाँ जहाँ है ना वहाँ पर 2 रखेंगे। तो p के जगह रखिए, p गुने यहाँ पर x है तो 2 रखिए। 2 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल कर दीजिए। रुक जाइए, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से करते हैं, आइए करते हैं। ठीक है, तो पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए p लीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल, -2 का स्क्वायर है, और प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा, यानी 4p हो जाएगा। 4p हो जाएगा, और प्लस कितना 6 हो जाएगा, प्लस p, यानी कितना 4p है, एगो p कितना हो जाएगा? 5 गो p हो जाएगा। ठीक है ना, और 6 हो जाएगा बराबर 0 के, तो ये +6 हो जाए, ये 5 है। ठीक है ना, +6 हो जाए -6 है, यानी -6/5 हो जाएगा। कौन सा है -6/5? आपको ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। आपको 8 नंबर प्रश्न, x² -3x - 4 का px का शून्य का, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, ठीक है। बहुपद का AYQ -2A² -√3y + 1/2 का घात है, यानी घात यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए 3 है, 2 है, तो 3 ले लीजिएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। घात 1 के बहुपद को कहते हैं रैखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, घात 1 बहुपद को रैखिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रैखिक कहते हैं, इतना बात आपको क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेसिक है।
ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा, ठीक है ना, सी होगा। यानी ये है नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये त्रिघात हो जाएगा, ये यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी, तो ध्यान रखना है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना मेरे दोस्त, 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 के बहुपद के घात है। तो बताए थे आपको घात हमेशा ये वाला लेना है, यहाँ पर एक छिपा रहता है, ठीक है ना। तो कौन सा लीजिएगा? हाई वाला 2 ले लीजिएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। एक्स तो हो भी नहीं करेगा, ऐसा ही एलिमिनेट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक्स बटा 1/2 एक बहुपद है, तो यह देखिए बाटा में है, यानी ये बहुपद नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ये सब तो गलती ही है, ठीक है ना। ऑप्शन भी एलिमिनेट कीजिएगा ना, तो हो जाएगा आप लोगों से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नीचे दिए गए बहुपद एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का घात होंगे, तो घात होंगे, तो घात के लिए बताए थे 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3, यानी सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। इसी में आपके पास वीडियो, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य शून्य बहुपद, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। घात n के दिए गए बहुपद के लिए पी एक्स होगा, तो कितना पी एक्स के जगह n रखेंगे तो n ही आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुघात बहुपद, तो यानी आपको द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। घात 3 को बहुपद को कहते हैं रैखिक, त्रिघात, द्विघात, कोई नहीं तो त्रिघात लोग रहना था, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। सिंपल, शून्य मान कहलाता है, ठीक है दोस्तों, मान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद आपको ध्यान रखना है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है, यानी कौन है इसमें से हमारा? ये तो द्विघात हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, द्विघात है, ये भी त्रिघात है, ये रैखिक है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर है, तो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। शून्य बहुपद का घात है, तो शून्य बहुपद का घात कितना भी ले सकते हैं, 1000, लाख, शून्य नहीं रहेगा, नहीं अपरिभाषित, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को इतना बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, आप लोग करते ही नहीं हैं, क्या पता आप लोग में क्या हो गया है, ठीक है दोस्तों। 5x⁴ 4x³ प्लस 10 का बहुपद के घात होंगे, तो घात हमेशा 4 वाला देखिए, 3, इसमें से कौन है? 4, यानी मारिए बी, सिंपल मारिए बी, एकदम देखने वाला का है। निम्न में से कौन बहुपद है, तो जिसके घात में पूर्ण संख्या होगा, कौन बहुपद है? तो ठीक है, रैखिक बहुपद पूछ रहे हैं, ये इतना बात आपको ध्यान है, बहुपद नहीं, रैखिक बहुपद, यानी 2x - 5, ये तो नहीं हो सकता, ये भी द्विघात त्रिघात है, ये द्विघात है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कमेंट कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है ना। x² प्लस बी एक्स प्लस सी का बहुपद के शून्य की संख्या होगी, तो कितनी होगी? यहाँ पर 2 लौक रहा है ना, तो मार दीजिए 2 पर, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2x + 3 का एक शून्य k है, तो k का मान होगा, यानी 2x + 3 को 0 के बराबर पलटिए, तो 2x प्लस है, इधर माइनस आ जाएगा,
तो इधर भाग में लिए तो -3/2 आ जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इतना बात आपको क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना? ए एक्स प्लस बी का शून्य के है तो के का मान था ए एक्स प्लस बताए थे, ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर पटकिए तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस बी है, जब माइनस आ जाएगा तब -b/a आ जाएगा, ठीक है ना? इधर भाग में चलेगा तो ठीक है ना, -b/a आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम मात्र घात को कहते हैं तो उसका क्या? बहुपद का घात, चर का घात, रेखिक बहुपद का चर का घात कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों? ये सब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों? इतना बात आपको क्लियर है तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से। क्या कर रहे हैं? 29 नंबर, ए एक्स प्लस बी का शून्य का मान होगा तो कितना होगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है दोस्तों? तब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बहुपद कौन है? जिसके घात में पूर्ण संख्या हो, जिसके घात में पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 हो, ठीक है ना? तो इसमें कौन सा होगा? ये तो नहीं है, 1/2 है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे दोस्त? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो देखिए, चर का घात उसका बट्टा में आ जाता है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी, ये नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे दोस्त? तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। द्विघात बहुपद का शून्य निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें फुल वीडियो आ जाएगा, चाहिए तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो ध्यान रखना हमेशा 2 होती है, ठीक है दोस्तों? इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। x बराबर 5x प्लस 6 में x बराबर -2 -3 रखने पर पी एक्स का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना? इसको भी होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? इसको भी होमवर्क कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा होमवर्क अपना, ठीक है ना? इसको सब होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है? होमवर्क कर लीजिए ना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना? सबसे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है तो ax³ प्लस ये वाला हम करा देते हैं, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।